जीवन में हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, एक्चुअली उन्हीं में उसका हल छिपा होता है। हमें केवल इतनी समझ होनी चाहिए, इतना हमारी बुद्धि का विकास होना चाहिए, इतना हमारा सामंजस्य होना चाहिए अपने आप के साथ कि हम उस समाधान को समझ सकें कि भाई ये जो समस्या सामने आई है, इसका समाधान इधर छुपा हुआ है। उस चाबी को हम निकालें और समस्या के ताले को उससे खोल लें। लेकिन होता इसका उल्टा है। हमको ईश्वर ने अगर ताले दिए हैं, उस परमात्मा ने, तो चाबियां भी दी हैं उसकी। होता यह है कि हम चाबी ढूंढने की बजाय जब हमारे सामने वो ताला खड़ा होता है ना समस्या का, तो हम उस ताले को पीटने लगते हैं। चाबी को तो हम भूल चुके हैं कि भाई चाबी भी हमारे पास है, लेकिन हम उस ताले को कूटते हैं बुरी तरीके से और उसकी हालत ऐसा कर देते हैं उस समस्या वाली ताले की कि बाद में जब हमें याद आता है कि यार इसका समाधान वाली चाबी भी हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, तो अब चाबी हम ढूंढ भी लाए ना तो अब उस ताले में नहीं जाती, तो खुलने का तो प्रश्न भूल ही जाइए। तो बलिश्ती की एक कहानी आपको याद हो, अगर बचपन में आपने पढ़ी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जी, जीवन का ये बहुत बड़ा फलसफा है। तो बात क्यों यूँ थी कि एक लकड़हारा था जो कि लकड़ी काटने जाता था जंगल में। बलिश्ती ने, हम मान लेते हैं एलियन ने, एक एलियन ने उसको देखा कि हाँ यार ये जंगल में जाता है और लकड़ी काटता है और फिर कुछ करता है। लेकिन उसने जब छुप के देखा लकड़हारे को कि वो बार बार लकड़हारा कुल्हाड़ी चलाने के बाद अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध के फूंक मार रहा था। सर्दियों के दिन थे तो बार बार वो फूंक मार रहा था। तो उसने पूछा एलियन ने कि भाई ये आप क्या कर रहे हो बॉस, बार बार अपने फूंक क्यों मार रहे हो हाथों में। बोला तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, इतनी सर्दी पड़ रही है, मेरे हाथ ठिठुर रहे हैं, तो मैं फूंक मार के थोड़ी गर्माहट ला रहा हूँ हाथों में जिससे मैं काम कर सकूँ। उसने वो उस फैक्ट को अपने दिमाग में रख लिया एलियन ने। अब उसने देखा वो लकड़हारा वापस गया, लकड़ी उसने काटी थी जो चूल्हे में लगाई, आग जलाने की कोशिश की और ना आलू रखे उसने उबालने के लिए और फूंक मारने लगा। आप लोगों को तो शायद ना मालूम हो चूल्हे पे खाना कैसे बनाया जाता है। तो चूल्हे पे नीचे उसने कैंप फायर समझ लीजिए, उसने लगाई आग, क्योंकि आजकल लोग बाग हिल पे जाते हैं और तमाम तरीके के ठटकर्म करते हैं। उसने आग लगाई और फिर फूंक मारने लगा जिससे आग थोड़ी और प्रज्वलित हो जाए। उस एलियन ने देखा, उसकी समझ में ने आया कि यार इसके मुंह से शायद और ज़्यादा गर्मी निकाल के ये आग जला रहा होगा, क्योंकि फैक्ट उसने अपने दिमाग में रख लिया था कि भाई फूंक मारने से गर्म होती हैं चीज़ें। इतनी बात उसके फैक्ट के अनुसार सही थी। फिर उसके बाद उसने देखा लकड़हारे ने आलू उबाले, आलू निकाले और फिर फूंक मारने लगा। तो भाई साहब एलियन से रहा नहीं गया, एलियन भड़बड़ा के गया, बोले यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, ये आलू ऑलरेडी इतने गर्म हैं, अब मुंह की आग से क्यों इन्हें और ज़्यादा खौला रहे हो, इन्हें और गर्म करके क्या आग लगाना चाहते हो। तो लकड़हारे को हंसी आई। उसने बोला यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये बहुत गर्म है आलू, तो मैं फूंक मार रहा हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए, थोड़ा सा इसमें शीतलता आए जिससे मैं खाने लायक मेरा हो जाए, मेरा मुंह ना जले। और वो एलियन का दिमाग चकरा गया कि बॉस ये हो क्या रहा है, मतलब वो अपने फैक्ट को फिर से उसे चेंज करना पड़ा और उसकी समझ में नहीं आया कि मैं इस चीज़ को, इस साइंस को समझूं कैसे यार, ये तो चमत्कार है। मतलब उसी से ठंडा उसी से गर्म हो जाती हैं चीज़ें। जीवन भी ऐसे ही चलता है। जीवन में जो चीज़ें आपको गर्माहट पैदा कर रही हैं, आपके अंदर उष्णता पैदा कर रही हैं, आपके माइंड में हीट क्रिएट कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही हैं, समस्याएं पैदा कर रही हैं, एक्चुअली अगर आप ध्यान से, धैर्य से, पेशेंस रख के और थोड़े से विवेक से अगर सोचेंगे तो वही समस्या आपको समाधान की तरफ ले जाएगी। अक्सर समस्या में ही समाधान की चाबी छिपी होती है, जो कि हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने अपने फैक्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है, उस धागे को इतना ज़्यादा उलझा दिया है कि अब हम जब सुलझाने की कोशिश करते हैं ना तो हम उसे और उलझा देते हैं। जीवन की उन उलटवासियों को हमें धीरे धीरे समझना होगा कि चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स दिखाई देती हैं, परेशानी जितनी बड़ी दिखाई देती है, जितनी जटिल दिखाई देती है, उतनी होती नहीं है। हम उसका हौवा बना लेते हैं और जीवन भर फिर उस हौवे से डरते रहते हैं। भय से मुक्ति पाइए, तब आपका दिमाग सही से काम करेगा। जब तक आप उससे डरते रहेंगे उस घटना से
कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं कैसे इससे कोप अप करूं, मैं कैसे इससे निपटारा पाऊं। आप केवल ये सोच रहे हैं कि मैं इससे भागूं कैसे, बजाय इसके कि मैं इसको अभी और हमेशा के लिए सॉल्व कर दूं, इसे जड़ से समाप्त कर दूं, जिससे ये दोबारा मुझे डराए नहीं। हम केवल एक तरफा उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम झांक के देखेंगे अगर उस समस्या में, तो उसमें उसका समाधान आपको मिल जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, उसी से ठंडा, उसी से गर्म।